ये खबर है छत्तीसगढ़ के संस्कारधारणी भूमि राजनांदगांव की, जहां नवनिर्मित ज्ञान मान सरोवर में 2 दिवसीय राजयोग साधना योग भट्टी का आयोजन हुआ, जिसमें माउंट आबू तपोभूमि से राजयोगी बीके भगवान भाई के सानिध्य में संपन्न और संपूर्ण बनने हेतु सकारात्मक विचार, आत्माभिमानी स्थिति, स्वराज्याधिकार स्थिति, परचिंतन प्रदर्शन मुक्त स्थिति, कमजोर संस्कारों का परिवर्तन, ज्वलास्वरूप योग इसे अनुभव युक्त क्लासेज द्वारा योग कमेंट्री द्वारा सभी भाई बहनें लाभान्वित हुए। 2 दिवसीय राजयोग साधना द्वारा खुशहाल जीवन कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर अतिथियों ने किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माउंट आबू के बीके भगवान भाई दामोदास मुंदड़ा जी समाजसेवी एवं उद्योगपति, स्थानीय ब्रह्माकुमारी सेवा केंद्र की संचालिका बीके पुष्पा बहन, शरद अग्रवाल जी समाजसेवी एवं उद्योगपति, सभी सेवा केंद्र की संचालिका बहनें और वरिष्ठ भाई बहनों के हस्ते कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कुमारी दिव्या ने स्वागत डांस कर सभी का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में डोंगरगढ़, खैररगढ़, कवर्धा, मोहला, गंडई, कुंडा, पांडातराई, चोहिखदान, चौकी, राजनांदगांव और आसपास के ब्रह्माकुमारी पाठशाला के भाई बहनों ने इस कार्यक्रम भाग लिया। कार्यक्रम में ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केंद्र की वरिष्ठ बहनें योगेश्वरी बहन, नीलेश्वरी बहन, चंद्रकली बहन, सोनिया बहन, भोज बहन, हेमी बहन, कुंती बहन, दामिनी बहन ने भाग लिया था। कार्यक्रम में ब्रह्माकुमारी बहनों ने अतिथियों का गुलदस्ता और तिलक लगाकर स्वागत किया। शहर निवासियों के तरफ से उद्योगपति दामोदास मुंदड़ा जी ने शाल ओढ़ाकर भगवान भाई जी का स्वागत किया गया। भगवान भाई ने कहा कि मन में चलने वाले नकारात्मक विचार, शंका, कुशंका, ईर्ष्या, घृणा, नफरत अभिमान के कारण ही की उत्पत्ति होती है। क्रोध से दिमाग गर्म हो जाता है, जिससे दिमाग में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ उतरते हैं और इससे ही मानसिक बीमारियां, शरीर की अनेक बीमारियां हो जाती है। जीवन में रूखापन आता है। क्रोध से ही आपस में संबंधों में कड़वाहट आती है, मनमुटाव बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि क्रोध से घर का वातावरण खराब हो जाता है और पानी के मटके भी सूख जाते हैं। जहाँ क्रोध है वहाँ बरकत नहीं हो सकती है, इसलिए वर्तमान में क्रोध मुक्त बनाना जरूरी है। क्रोध करने से ही अनिद्रा, अशांति जीवन में आती है, तनाव बढ़ता है, जिससे व्यक्ति नशा व्यसनों के अधीन हो जाता है। उन्होंने क्रोध मुक्ति बनने के उपाय बताते हुए कहा कि सकारात्मक चिंतन से ही हम सहनशील बन क्रोध मुक्त बन सकते हैं। सकारात्मक चिंतन से हमारा मनोबल को मजबूत बन सकता है। सकारात्मक चिंतन द्वारा ही हम क्रोध मुक्त और तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। सकारात्मक चिंतन से सहनशीलता आती, जिससे कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। मन के विचारों का प्रभाव वातावरण, पेड़ पौधों तथा दूसरों व स्वयं पर पड़ता है। यदि हमारे विचार सकारात्मक है तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने बताया कि जीवन को रोगमुक्त, दीर्घायु, शांत व सफल बनाने के लिए हमें सबसे पहले विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए। स्थानीय ब्रह्माकुमारी सेवा केंद्र की संचालिका बीके पुष्पा बहन जी ने राजयोग की विधि बताते हुआ कहा कि स्वयं को आत्मा निश्चय कर चांद, सूर्य, तारांगन से पार रहने वाले परमशक्ति परमात्मा को याद करना, मन बुद्धि द्वारा उसे देखना, उनके गुणों का गुणगान करना ही राजयोग है। राजयोग के द्वारा हम परमात्मा के मिलन का अनुभव कर सकता है। उन्होंने कहा कि राजयोग के अभ्यास द्वारा ही हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत आदि मनोविकारों पर जीत प्राप्त कर जीवन को अनेक सद्गुणों से ओतप्रोत व भरपूर कर सकते हैं। दामोदास मुंदड़ा जी समाजसेवी एवं उद्योगपति ने अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि यदि हमारे विचार सकारात्मक है तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जीवन को सफल बनाने के लिए हमें सबसे पहले विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए। उन्होंने कहा ब्रह्माकुमारी संस्था मानव के संस्कार बनाने का कार्य कर रही है। उन्होंने ब्रह्माकुमारी बहनों से निवेदन किया और कहा हमें ऐसे पवित्र संस्था से जुड़कर रखना। शरद अग्रवाल जी समाजसेवी एवं उद्योगपति ने सकारात्मक चिंतन से सहनशीलता आती, जिससे कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। मन के विचारों का प्रभाव वातावरण, स्वयं के और दूसरों जीवन पर पड़ता है। 2 दिवसीय राजयोग साधना द्वारा खुशहाल जीवन कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर अतिथियों ने किया। कुमारी दिव्या ने स्वागत डांस कर सभी का स्वागत किया।
इस कार्यक्रम में डोंगरगढ़, खैरगढ़, कवर्धा, मोहला, गंडई, कुंडा, पांडातराई, चोहिखदान, चौकी, राजनांदगांव और आसपास के ब्रह्माकुमारी पाठशाला के भाई बहनों ने इस कार्यक्रम भाग लिया। कार्यक्रम में ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केंद्र की वरिष्ठ बहनें योगेश्वरी बहन, नीलेश्वरी बहन, चंद्रकली बहन, सोनिया बहन, भोज बहन, हेमी बहन, कुंती बहन, दामिनी बहन ने भाग लिया था। कार्यक्रम में ब्रह्माकुमारी बहनों ने अतिथियों का गुलदस्ता और तिलक लगाकर स्वागत किया। शहर निवासियों के तरफ से उद्योगपति दामोदास मुंदड़ा जी ने शाल ओढ़ाकर भगवान भाई जी का स्वागत किया गया। योग भट्टी के साथ ही बीके भगवान भाई जी ने महारानी लक्ष्मीबाई आदर्श शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय नीरज पब्लिक स्कूल में शिक्षकों और विद्यार्थियों को, सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग देवाद में और जेल में कैदियों को नैतिक शिक्षा, अपराध मुक्त जीवन का पाठ भी पढ़ाया। बीके भगवान भाई जी ने कहा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, असत्य से सत्य की ओर ले जाना, बंधन से मुक्ति की ओर जाना। लेकिन आज की शिक्षा भौतिकता की ओर ले जा रही है। भौतिक शिक्षा से भौतिकता की प्राप्ति होती है और नैतिक शिक्षा से चरित्र बनता है। इसलिए वर्तमान के समय प्रमाण भौतिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को नैतिक शिक्षा की भी आवश्यकता है। उक्त उद्गार माउंट आबू राजस्थान से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ब्रह्मा कुमार भगवान भाई ने कहे। वे महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्राएं और शिक्षकों को जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर बोल रहे थे। भगवान भाई ने कहा कि विद्यार्थियों को मूल्यांकन, आचरण, अनुकरण, लेखन, व्यवहारिक ज्ञान इत्यादि पर जोर देना होगा। वर्तमान के समाज में मूल्यों की कमी हर समस्या का मूल कारण है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे व्यवहारिक जीवन में परोपकार, सेवाभाव, त्याग, उदारता, पवित्रता, सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ईमानदारी आदि सद्गुण नहीं आते तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। शिक्षा एक बीज है और जीवन एक वृक्ष है। जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में गुण रूपी फल नहीं आते तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। समाज अमूर्त होता है और प्रेम, सद्भावना, भ्रातृत्व, नैतिकता एवं मानवीय सद्गुणों से संचालित होता है। उन्होंने कहा कि भौतिक शिक्षा से भौतिकता का विकास होगा और नैतिक शिक्षा से सर्वांगीण विकास होगा। नैतिक शिक्षा से ही हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, जो आगे चलकर कठिन परिस्थितियों का सामना करने का आत्मविवेक व आत्मबल प्रदान करता है। नैतिक शिक्षा ही मानव को मानव बनाती है, क्योंकि नैतिक गुणों के बल पर ही मनुष्य वंदनीय बनता है। सारी दुनिया में नैतिकता अर्थात सच्चरित्रता के बल पर ही धन, दौलत, सुख और वैभव की नींव खड़ी है। आध्यात्मिकता की परिभाषा बताते हुए उन्होंने कहा कि स्वयं को जानना, पिता परमात्मा को जानना और उसको याद करना ही आध्यात्मिकता है, जिसको राजयोग कहते हैं। राजयोग को अपनी दिनचर्या का अंग बनाने की अपील किया। प्रिंसिपल चित्रराम जी ने भी अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि नैतिक शिक्षा से ही छात्र छात्राओं में सशक्तिकरण आ सकता है। उन्होंने आगे बताया कि नैतिकता के बिना जीवन अंधकार में है। नैतिक मूल्यों की कमी के कारण अज्ञानता, सामाजिक कुरीतियां, व्यसन, नशा, व्यभिचार आदि के कारण समाज पतन की ओर जाता है। स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की ओर से बीके मुरलीधर सोमानी जी ने भी अपना उद्बोधन दिया और कहा कि जब तक जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है तब तक जीवन में नैतिकता नहीं आती है। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था का विस्तार से परिचय दिया। बीके भगवान भाई का परिचय देते हुए कहा कि भगवान भाई जी 1200 से अधिक स्कूल और कॉलेज में नैतिक शिक्षा का पाठ पाया है, जिस कारण उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत से की गई और अंत में बीके भगवान भाई जी ने मन की एकाग्रता बढ़ाने हेतु राजयोग मेडिटेशन भी कराया। कार्यक्रम में द्वारका प्रसाद साहू, सीनियर शिक्षिका मोवासी वर्गीस, श्रीमती लता रामटेके और सभी शिक्षक स्टाफ भी उपस्थित था। कुछ बच्चों ने आज के इस नैतिक शिक्षा के कार्यक्रम के लाभ भी सुनाए। छत्तीसगढ़ के भूयमा ओ छत्तीसगढ़ के भूयमा भाग हमर जागे रे हो। छत्तीसगढ़ लगाई थे दीदी धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया धान के कटोरा। छत्तीसगढ़ के भूयमा ओ छत्तीसगढ़ के भूयमा भाग हमर जागे रे हो।
चूहे छानी मिच कछड़े तान गा। आगे अषाढ़ हो गे बावत मगन है किसान का। छत्तीसगढ़ की कोरामा हो, छत्तीसगढ़ के कोरामा नव बिहान आगे रे हो। छत्तीसगढ़ लगाई थे दीदी धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया धान के कटोरा। सावन भादो के महीना माँ हरियर लुगरा पहिरे है, आइस कार्तिक के महीने तब खेत खलिहान भरे है। चारों पोती लहलहावे हो, चारों पोती लहलहावे सबके मन ला भागे रे हे। छत्तीसगढ़ लगाई थे दीदी धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया धान के कटोरा। माटी माँ उपजे भैया को दो फुट की धान गा। भुखमरी के नहीं है बेरा हो गए है निदान गा। 4,84,000 जोनी बर हो, 4,84,000 जोनी बर पेट के दुख भगा गे रे हो। छत्तीसगढ़ लगाई थे दीदी धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया धान के कटोरा। छत्तीसगढ़ के भूयमा हो, छत्तीसगढ़ के भूयमा भाग हमर जागे रे हो। छत्तीसगढ़ लगाई थे दीदी धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया धान के कटोरा। हाँ छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ लगाई थे दीदी धान के कटोरा। छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया धान के कटोरा। छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया धान के कटोरा। छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया धान के कटोरा। आत्मा को ज्योति जगाई फरिश्ता बनी उड़ी हालछो। प्रकाश को सुंदर काया लगाई फरिश्ता बनी उड़ी हालछो। आत्मा को ज्योति जगाई फरिश्ता बनी उड़ी हालछो। प्रकाश को सुंदर काया लगाई फरिश्ता बनी उड़ी हालछो। आत्मा को ज्योति जगाई।
साकर देह देखी अलग आकाशमाथि उड्दछु। साकर देह देखी अलग आकाशमाथि उड्दछु। खुसीले हर्षित हुँदै पवित्रतामा फैलाउँछु। खुसीले हर्षित हुँदै पवित्रतामा फैलाउँछु। आत्माको ज्योति जगाए फरिस्ता बनी उडिहाल्छु। प्रकाशको सुन्दर काया लगाए फरिस्ता बनी उडिहाल्छु। आत्माको ज्योति जगाए ज्योति जगाए फरिश्ता बनी उडिहाल्छु। प्रकाशको सुन्दर काया लगाए फरिश्ता बनी उडिहाल्छु। आत्माको ज्योति जगाए फरिश्ताको अलौकिक देशमा बाप दादासँग उड्दछु। फरिस्ताको अलौकिक देशमा बाप दादासँग उड्दछु। फरिश्तादेखि देवता भविष्यमा म बन्नेछु। फरिस्तादेखि देवता भविष्यमा म बन्नेछु। आत्माको ज्योति जगाए फरिश्ता बनी उडिहाल्छु। प्रकाशको सुन्दर काया लगाए फरिश्ता बनी उडिहाल्छु। आत्माको ज्योति जगाए फरिस्ता बनी उडिहाल्छु। प्रकाशको सुन्दर काया लगाए फरिस्ता बनी उडिहाल्छु। आत्माको ज्योति जगाए आत्माको ज्योति जगाए आत्माको ज्योति जगाए। जब जब हुई धरती से पुकार, शिव शक्ति बनी विश्व आधार। युवा में शक्ति भर कर करने आए सब पे उपकार। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई।
धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। घोर अंधेरे को उसने सवेरे में बदल डाला, बुझाई प्यास हर मन की अमृत दे के निराला। घोर अंधेरे को उसने सवेरे में बदल डाला, बुझाई प्यास हर मन की अमृत दे के निराला। हर पुकारती रूहों ने जीने की राह है पाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। संगम युग में आकर उसने सबको हमसे दूर किया, भस्म किया विकारों को ज्ञान से भरपूर किया। संगम युग में आकर उसने सबको हमसे दूर किया, भस्म किया विकारों को ज्ञान से भरपूर किया। डूबी नाव निकाल नरक से सतयुग में पहुंचाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई।